हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीटेट के लिए जो हमने शुरू किया था मैथ का सेशन। तो आज के दूसरा सेशन है परसेंटेज का, जिसमें हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने दिया था आपको, आई थिंक होप कि आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो आंसर भी आपने दिए होंगे। और अगर नहीं किए तो चलिए हम अपने साथ फिर से आपको करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद नया चीज़ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले चाहे तो हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस, क्या नए चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल जो हमने क्लास में बताया था आपको, चलिए देख ही लेते हैं। पहले तो टाइप वन बताया था हमने। टाइप वन में क्या था बताया था आपको, परसेंटेज से क्या करना था आपको, फ्रैक्शन में बदलना था, ठीक है, ठीक है। और टाइप टू था आपका, टू में क्या था कि जो फ्रैक्शन में दिया होता था उसको बनाना था आपको परसेंटेज में। लास्ट क्लास में जब हमने लेक्चर दिए थे आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा था, ठीक है। क्या था, अगर टाइप वन की बात करें, 1516 परसेंटेज था, तो इसको कैसे बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना है, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे होंगे, 500 + 16 2/3 लिख सकते हैं इसको, कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 516 2/3 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, जब ये है तो 1/6 के बराबर होती है। अब आप इसको क्या लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, 30 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 31/6। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया किसका, 516 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 31/6, ठीक है। इसी में दूसरा देख लेते हैं, अगर बात करें यही वाला देखते हैं, जो 10/11 दिया गया है, ठीक है, 10/11। तो आप देख रहे होंगे इसको कैसे करना है आपको, किसमें बनाना है आपको, परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 10 × 1/11। अगर आपको पता होगा टेबल में जो हमने पढ़ाया था, तो 1/11 का कितना होता है वैल्यू, तो होता है 9, 9 1/11। ये होता है आपका, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 90 10/11। तो ये हो जाएगा आपका, ये किस में आएगा, ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। आज देखते हैं नया टाइप में हम लोग क्या बात करते हैं। टाइप टू में अगर हम बात करते हैं टाइप थ्री में, तो टाइप थ्री में जैसे क्या है कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू है और उसमें इंक्रीज और डिक्रीज अगर होता है, ठीक है। टाइप थ्री में क्या है आपका, कि मान लो कोई परसेंटेज वैल्यू दी गई है और उसमें क्या कोई इंक्रीज होता है यानी प्लस होगा, और क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, निगेटिव हो जाएगा यानी कि डिक्रीज हो, ठीक है। परसेंटेज में क्या इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। तो ये वाली बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब जैसे कह रहा है कोई ए बंदा है, उसकी सैलरी क्या है 20% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 20% का। अगर हम बात करें तो 20% को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 होगा कि नहीं होगा, यानी कि जब रेशियो अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ये रेशियो में ये क्या होगी, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, यानी कि ओरिजिनल अगर 5 रुपये सैलरी होगी उसकी, अगर मान लीजिए, तो अब +1 हो चुकी है, इंक्रीज है तो यानी +1 होगा। समझ पा रहे हैं, ओरिजिनल सैलरी यानी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 5 के बराबर होगी। लेकिन जब न्यू ओरिजिन अगर रेशियो जब निकालेंगे तो नया रेशियो में क्या होगा, पुराने और नए में से के रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका, न्यू और ओल्ड की बात करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो यानी 6:5 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, कि मान लीजिए आपका भाई 20 रुपये है हमारे पास, ठीक है। अब 20 रुपये बढ़ गया, यानी कि 100 रुपये पहले था, ये +20 बढ़ गया आपका, तो क्या होगा भाई, अगर वैसे भी रेशियो देखेंगे तो क्या होगा आपका, 120/100 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि हमेशा जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होगा वो क्या होगा, वो तो हमेशा ही सेम रहेगा, क्योंकि रेशियो जब निकालेंगे उसी से निकालेंगे, 100 से ही निकालेंगे, 20% बढ़ा है। समझ पा रहे होंगे,
तो हमेशा ये क्या हो, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। या अगर इंक्रीज होगा तो ऐड होगा और डिक्रीज होगा तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो आपका कि कोई बंदा है ए और उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है क्या, 11/9 से, क्या है 1% इंक्रीज है ये। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, यानी +1/9 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो न्यू वैल्यू में क्या ये ऐड हो जाएगा 1। तो न्यू न्यू का और प्लस ओल्ड का रेशियो कर जब निकालें, ओल्ड सैलरी और न्यू का रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड मतलब क्या 9 और न्यू का मतलब क्या हो 10 हो जाएगा, 9+1। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 9:10 हो जाएगा रेशियो। इसी तरह अगर कहीं मान लीजिए डिक्रीज की बात हो रही हो, ठीक है, कि सैलरी क्या हो रही है आपका, कम हो रही है, ठीक है, सैलरी क्या है कम हो रही है, यानी कि जैसे मान लीजिए सैलरी हो गई आपकी, कह रहे हैं कि 33.5% क्या हो जा रही, कम हो रही है। 33.1/3% क्या है, इसकी सैलरी क्या होगी, कम हो, यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इसकी 1/33.5 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब जब ये एक है, ये क्या एक कम हो रहा है, ओरिजिनल क्या सी 3, यानी ओरिजिनल जो सैलरी होगी वो उसका और प्लस न्यू सैलरी का रेशियो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल तो 3 थी, अब डिक्रीज कितने का 1 का हो रहा है, यानी कि 2 आ जाएगा। तो नया रेशियो अगर निकालना होगा तो क्या निकलेगा, न्यू रेशियो ये हो जाएगा ओरिजिनल प्लस न्यू सैलरी का, यानी ओरिजिनल सैलरी जितनी थी और उसके बाद न्यू सैलरी की बात करते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा ए है, मान लीजिए उसकी सैलरी में या उसके प्रॉफिट में कुछ भी ऐसा वर्ड दिया हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है, कि उसकी प्रॉफिट में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, मान लीजिए कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, मान लीजिए 16/2/3% की क्या बढ़ोतरी, यानी इंक्रीजमेंट हो रहा होगा। ये रेसी परसेंटेज किस फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो 1/6 फ्रैक्शन के बराबर। इंक्रीज है यानी कि +1 हो जाएगा ये वाला। तो न्यू कितना हो जाएगा, न्यू वर्सेस ओरिजिनल का ही है या फिर ओल्ड का ही है। तो न्यू में क्या होगा, 6 तो पहले से था उसका, यानी ये फिक्स रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर, तो ये कितना होगा 7:6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 3। टाइप 4 की अगर हम बात करते हैं, टाइप 4 की वैल्यू एक होती है, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है एक्स एज, ठीक है, कोई ऐसा बोले एक्स एज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, यानी एक्स जो है वाई का कितने परसेंटेज के बराबर है। तो ये परसेंटेज की वैल्यू फार्मूला रट लीजिए आप, कैसे भी जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ, यानी वाई के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो x/y इंटू 100 कर दीजिए आप, ठीक है। अगर यही पूछता वाई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, यानी कि जो y है x के परसेंटेज में कितना है, भाई अब आप बेस क्या हो गया आपका x के परसेंट में आया, y/x इंटू 100 हो जाएगा। जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आप रख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है 2/3 परसेंटेज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, ठीक है, यानी कि 2/3 जो है 1/3 के कितने परसेंट के बराबर है ये कह रहा है। तो जैसे ही बात है, आप पता है कि जिसके परसेंट के जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो कहाँ होगा, नीचे, तुरंत खींच दिए 1/3 आ गया नीचे, और ऊपर क्या होगा, किसको पूछ रहा है, तो यानी 2/3 ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देख पा रहे होंगे ये थर्ड से थर्ड मिल जाएगा और ये आपका नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 2 × 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 200%, ठीक है। कितना ज़्यादा है आपका 200% है। दूसरा देखिए, जैसे आप देखना चाहें और भी क्वेश्चंस के याद कर रहे हो अगर, तो फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है,
इफ 111 1/9 percentage of number is added with itself, ठीक है, and itself with itself then become 5700. Find the original number. इसका मतलब ये पूछ रहा है, कह रहा है मान लीजिए कोई x नंबर है, ये मान लीजिए, ठीक है, और जो x नंबर है आपका ये, उसी में कितना परसेंट जोड़ दिया गया, 111 1/9 परसेंटेज ऑफ कितना x का जोड़ दिया गया। ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये कह रहा है, तो कितनी वैल्यू हो जा रही है, कह रहा है 5700 हो जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ऐड करा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इतना वैल्यू क्या, एक तरह से वो दूसरे जो कॉन्सेप्ट था क्या, एक तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो x की ओरिजिनल वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, किससे, इस तरह से, तो ये देखिए x 100 को लिख सकते हैं 111 1/9 का फ्रैक्शन क्या, परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर, अब x प्लस 1, ये क्या होगा यहाँ पर, और ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, प्लस 1/9 के बराबर है, 1/9 ऑफ x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5700 के बराबर, 5700। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो जाए 10/9, ये x हो गया, ये 10x/9 बराबर 5700। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1900, 19x/9 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये हो जाएगा 5700, और 19 जा 3, 9 19 57, तो 19 57 हो गया, और x बराबर क्या आ गया 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ चला जाएगा, तो 2700, तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए आ गई आपकी 2700। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, और जैसे हमने रेशियो वाला बताया है, तो कह रहा है कि कितना बढ़ाया है, 111 1/9% बढ़ा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस होगा, तो अब आपको पता है ये किसके बराबर के इंक्रीज होगा, तो एक तो आप 100 लिख सकते हैं ऐसा ना, अब ये 11 1/9 बचा आपके पास, तो 100 को कितने परसेंट के बराबर लिख सकते हैं, 1% के बराबर लिख सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, ये 1/9 के बराबर होगा, तो 10/9 हो गया कि नहीं आपके पास। तो न्यू जो ऐड करना है, न्यू वैल्यू में क्या ऐड करोगे, ये ऐड करना है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ओल्ड वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी, तो 9 अगर ओरिजिनल वैल्यू कहें या ओल्ड वैल्यू कहें तो कितनी है आपकी, 9 है, ठीक है, और न्यू वैल्यू कितनी है आपकी, जब ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि जब ऐड करते हैं तो नई वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 5700 के बराबर हो जाती है कह रहे हैं, तो 19 में क्या गुणा करेंगे, इसमें 57 आ जाएगा, तो 300 का गुणा करना पड़ेगा, जब इसमें ही इसको बराबर लाना है दोनों को, तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 300 का, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2700। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए ओरिजिनल वैल्यू, और चाहे जो हमने ये इससे बताया, ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है, ये इस तरह से आप जनरली किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब यूज करेंगे इसको बार बार, तो क्या होगा, बहुत समय कम लगेगा। देखिए, चाहे हम और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 8 1/3% है ये कोई वैल्यू, ठीक है, सब्ट्रैक्ट की गई है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इटसेल्फ, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम अपने आप में से क्या कर दिया, घटा दिया गया है, तो रिजल्ट कितना बचा है, 4400, तो रिजल्ट कितना बचा है, रिजल्ट बिकम हो गया है 4400, तो क्या कह रहा है, फाइंड ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है जब घटाया है।
8/1/3 अगर वैल्यू बात करते हैं, ये किस परसेंटेज की वैल्यू किसके फ्रैक्शन के बराबर है, तो 1/12 के बराबर है। और ये क्या किया गया, डिक्रीज किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो याद रखिए ओल्ड वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी कि नहीं ओरिजिनल वैल्यू। न्यू कितनी की हो जाएगी आपकी, न्यू में क्या करना है, ये घटाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट की गई ये वैल्यू, क्या हो जाएगी 11 के बराबर हो जाएगी। अब 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें हम लोग की क्या हो जाए 44 हो जा रहा, करें नई जो वैल्यू आ रही है जो घटाने पर, तो किससे 400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब उधर किया तो यहाँ पर भी इक्वल करने के लिए 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 चौको 48 यानी 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 4800, ये आपकी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जब पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी, ओरिजिनल सैलरी कही है या ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो 4800 वैल्यू थी उसकी। जब उसमें क्या कर दिया गया -8 1/3% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया उसी में से, तो कितना वैल्यू हो गया था 4400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला आप देख लीजिए, जहां पर कॉन्जिक्यूटिव जैसे बोलते नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव जो होते हैं परसेंटेज जो चेंज होंगे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज रिजल्टेंट जैसे बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए किसी में x परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, प्लस हो गया, किसी में y परसेंटेज बढ़ा है, तो कह रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट परसेंटेज की बात करें तो x परसेंटेज प्लस में होगा, प्लस y परसेंटेज हो जाएगा, प्लस x परसेंटेज इंटू y परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो होगा परसेंटेज कौन सा होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर इसी में अगर कंटिन्यूसली कहीं कह दे कि 3 होते, ठीक है, या मान लीजिए सिम कह रहा था कि एक माइनस हो रहा है यानी कि x माइनस में है, y क्या है आपका प्लस में हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज उसमें परसेंटेज डिक्रीज, तो क्या करते हैं -x परसेंटेज लिखते हैं, प्लस का y परसेंटेज लिखते हैं, प्लस का -x परसेंटेज माइनस साइन के साथ लग जाता अगर जहाँ पर, और y परसेंटेज लिख देते बटे 100 लिख देते, ये आपका इसका क्या हो जाता है रिजल्टेंट हो जाता है एक्स वाई परसेंटेज का रिजल्टेंट। ठीक, तो ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कोई एक नंबर है, ठीक है, किसी में उसने क्या किया 5% की छूट दे दी आपको, ठीक है, दूसरे ने कहा कि उसमें 10% की छूट दे दी, तो आप कह रहे हैं कि रिजल्टेंट जो उसने डिस्काउंट दिया, तो रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना परसेंटेज होगा वो निकालना है। तो पता है आपको क्या लिखेंगे, फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं बार बार क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर जाएं। तो x परसेंटेज हो गया मान लीजिए, प्लस y का परसेंटेज हो गया, प्लस x परसेंटेज इंटू y परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 5% हो गया, प्लस 10% हो गया, प्लस कितना हो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, ये भी कैंसिल हो गया आपका, ये बचा आपका 2 या 0.5 लिख लीजिए सीधा, ये क्या होगा 15.5% आ गया रिजल्ट। ठीक है, यही मान लो कोई कह रहा है कि फिर 10% इंक्रीज कर रहा है आपका एंड डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीज कर रहा है मान लीजिए कितना 10% ही डिक्रीज कर रहा है, तो कह रहे हैं क्या होगा परसेंटेज लाभ होगा कि हानि होगी या क्या होगा। तो हमेशा अगर कभी सेम वैल्यू से आप इंक्रीज करते हैं और सेम वैल्यू से आप डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा हमेशा लॉस में जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10% आपका इंक्रीज है यानी प्लस में हो गया, 10% आपका क्या है माइनस में है, तो यानी -10% लिख दिया हमने, दूसरे में क्या प्लस का साइन लगाया एक्स का यानी 10% हो गया, और दूसरे में -10% हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 100, ये माइनस से ये माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा 100 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा -1%, यानी माइनस का मतलब क्या उसका जो लॉस होगा यानी कि रिजल्टेंट जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्या होगा
डिक्रीज होगा, यानी 1% उसको क्या होगा, लॉस होगा। हमेशा से याद रखिएगा, जहाँ भी अगर सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगा और सेम अमाउंट ऑफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हमेशा 1% के आसपास हमेशा लॉस होगा, उसको हमेशा ही लॉस होगा, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 टाइप के हमने जैसे बता दिए आपको, तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा। और आप हमें लग रहा है जो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन सब आएंगे, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग उसमें क्या लेकर आएंगे कि जो सीटेट 2012 में जितने जो भी सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके लेकर आएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।